हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो शायद आप स्ट्रगल में हो, आप परेशानी में हो। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 ऐसे साइंस बताने वाली हूँ जो कि आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में परीक्षा चल रही है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं। और 7 साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये जानने के लिए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी लाइफ में सब कुछ अचानक उल्टा होने लगता है, गलत होने लगता है, पैसों का नुकसान होने लगता है, पैसे आना रुक जाते हैं, मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिलता, रिश्ते टूटने लगते हैं, हम अपनों से दूर होने लगते हैं और हम सोचते हैं भगवान ने हमें छोड़ दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन में इस समय आने शुरू हो जाती है, जैसे भगवान है भी या नहीं, या फिर भगवान सिर्फ गलत लोगों का साथ देते हैं क्या, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। लेकिन क्या पता भगवान आपको छोड़कर नहीं गए हों, आपके साथ खड़े हों और आपको कुछ समझाना चाह रहे हों, कुछ बताना चाह रहे हों, कुछ सिखाना चाह रहे हों। आइए जानते हैं भगवान टेस्ट क्यों करते हैं, भगवान आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है कि एक समय ऐसा आया जब अर्जुन भी बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत टूट गए और बहुत कमज़ोर पड़ गए। क्या कृष्ण जी में उस वक्त इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो सब कुछ एक चुटकी में सही कर दे, तुरंत सब कुछ सही कर दे। कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझा नहीं सकते थे, क्या बता नहीं सकते थे कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है। बता सकते थे। कृष्ण जी भगवान हैं, वो सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ बता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बताया। क्योंकि बिना कन्फ्यूजन के, बिना सवालों के जब आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी दी जाती है, किसी चीज़ को समझाया जाता है, तो आप उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को अच्छे से समझ नहीं पाते। भगवान टेस्ट क्यों करते हैं, भगवान टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी क्षमता पता होती है, वो आपको आगे के लिए तैयार कर रहे होते हैं। भगवान आपको प्रेशर नहीं देना चाहते, भगवान आपकी लाइफ में जानबूझकर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनाते जहां आप दुखी हों, जहां आप परेशान हों, लेकिन आपको आगे के लिए तैयार करने के लिए, आगे के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ लेसन्स भगवान सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। इसीलिए वो आपके जीवन में ऐसी परीक्षाएं लेकर आते हैं, ऐसा समय लेके आते हैं जिससे आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, परेशानी में हैं, लेकिन उस समय भी भगवान आपके साथ ही होते हैं। सोने को भी तो आग में तपाया जाता है, तभी तो वो पहनने के लिए सुंदर आभूषण के रूप में आपके सामने आता है। अब मैं आपको 7 ऐसे साइंस बताने वाली हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में परीक्षा का समय चल रहा है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं पहले साइन की। पहला साइन है जब सब कुछ छिन जाता है। पांडवों से उनका राज्य छिन गया, उनका आदर छिन गया, उनका सब कुछ छिन गया। द्रौपदी का निरादर हुआ, वहीं वनवास उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। कभी कभी भगवान आपको आपके आराम से, आपके कंफर्ट से दूर कर देते हैं, और वो इसलिए जिससे आपकी असली पहचान आपके सामने आ सके कि असली में आप कितने ताकतवर हो, कितने मजबूत हो और कितने निखर चुके हो। अब हम बात करते हैं दूसरे साइन की। दूसरा साइन है जब लोग आपको गलत समझने लगे। यह रामायण में भी वर्णन है कि सीता जी को पवित्र होने के बाद भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ा। यह बताता है कि सच्चाई को भी परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अगर आप सच्चे हो और लोग फिर भी आपको गलत समझ रहे हैं तो यह आपका पेशेंस का टेस्ट है, यह आपके सब्र की परीक्षा है।
अब हम बात करते हैं तीसरे साइन की। तीसरा साइन है अकेलापन। जब प्रहलाद अपने पिता के मना करने के बाद भी भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान की भक्ति में लीन रहे, तो उनके पिता उनसे दूर हो गए। उनके आसपास के सारे लोग उनसे दूर हो गए, उनसे दूरी बनाने लगे, परंतु तब भी भगवान उनके साथ थे। यह क्या बताता है? यह बताता है कि अकेलापन आपके और आपके प्रभु के बीच के रिश्ते को, आपके और आपके आराध्य के बीच जो रिश्ता है उसे और गहरा कर देता है। चौथा साइन है बार बार असफल होना। हो सकता है आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हो सकता है आपको नौकरी नहीं मिल रही हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, परंतु बार बार असफल हो रहे हों। कृष्ण ने भी अर्जुन को तुरंत जीत नहीं दिलाई, विजयी नहीं बनाया। कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े रहे, उन्हें दिशा दिखाई, और जब युद्ध के सारे पड़ाव पूरे हो गए तब अर्जुन विजयी हुए। इसीलिए अगर किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य पूरा नहीं होगा, आपकी जीत नहीं होगी। कार्य में देरी हो रही है क्योंकि अभी आपको कुछ ऐसे लेसन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी बाकी हैं। पांचवा साइन है किसी भी कार्य को करने के पीछे आपकी भावना कैसी है। क्या आपको एक गलत रास्ता अच्छा और आसान लगता है? ये आपके धर्म की परीक्षा है। रावण ने भी अपने धर्म के ऊपर अपने घमंड को चुना। ये आपकी चॉइसेस का, आप किस रास्ते को चुनते हो, इसकी परीक्षा है। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 6 की। सिक्स्थ साइन है आप अंदर से कितने भी टूट गए हों, हार गए हों, लेकिन भगवान पर आपका विश्वास बना रहता है। द्रौपदी जब संकट में थी, उन्होंने खुद को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। उस सिचुएशन को, उस कठिन परिस्थिति को भगवान के ऊपर समर्पित करके उन्होंने पूर्ण विश्वास रखा, तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनकी रक्षा करी। इसलिए भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। सातवां और सबसे आखिरी साइन है इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग हो जाना, अंतर्ज्ञान का बढ़ जाना, मजबूत हो जाना। जब आपको अपने जीवन में हो रही परिस्थितियाँ और जीवन में हो रहे बदलाव समझ में आने लगे, भगवान जो आपको समझाना चाहते हैं वो समझ आने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। भगवान उनकी परीक्षा नहीं लेते जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता। भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जो भगवान के हृदय के करीब होते हैं, जिनके अंदर पूर्ण सामर्थ्य होता है परीक्षा से गुजरने का। अब तक इस वीडियो के माध्यम से यह तो आप जान ही चुके होंगे कि आपका परीक्षा का समय चल रहा है या नहीं, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं या नहीं, और अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आप याद रखें और जीवन में करने की कोशिश करें। जैसे कोई भी अगर आपको कुछ कहता है, आपसे कोई अपशब्द कहता है, कुछ गलत बात करता है, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको किसी की भी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। दूसरा, आपको रोज़ 5 से 10 मिनट किसी भी मंत्र का जाप करना है। कोई भी भगवान, किसी भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो सकती है, आपके कोई भी आराध्य हो सकते हैं, जैसे भगवान शिव, माता रानी, गणेश जी, माँ काली, हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट हों, जिन भी भगवान में आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, उनके किसी भी मंत्र का या उनके नाम का रोज़ 5 से 10 मिनट आपको जाप करना चाहिए। उससे आप
एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो ये है कि आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हर समय, हर कदम पर जो भी चीज़ आपके साथ अच्छी हो रही है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना शुरू करें। उनको ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दीजिए और खुद का कंपैरिजन किसी के भी साथ मत कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन पर फोकस कीजिए। ध्यान दीजिए कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं अपने जीवन को कैसे अच्छे उसमें बदल सकता हूँ। बस किसी और के साथ कंपैरिजन करेंगे तो एक नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी। उसके बाद आपको सिर्फ अपना कर्म ईमानदारी से करना है, बाकी सब अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने आराध्य पर छोड़ दीजिए। वो आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जब तक आपके मन में, आपकी भावनाओं में सच्चाई है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तब तक भगवान हमेशा आपके साथ हैं और हर परीक्षा में जीवन के हर मोड़ पर वो आपका साथ दे रहे हैं। बस आपको समझने की देर है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।